सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे। फिर भी कमेंट में बताना, और भाई लाइक तो सभी को करना, बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आज है करवा चौथ। तो भाई रड़ुओं के लिए नहीं है, ये शादीशुदा के लिए त्यौहार, लेकिन रड़ुआ देख के एंजॉय करेंगे। तो भाई अगर आप भी रड़ुआ है तो शेयर करिएगा हमारी तरह। बाकी अभी आपको दिखाते भाई करवा चौथ में क्या होता है। तो गाइस अभी शाम हो गया और करवा चौथ की तैयारी चल रही है भाई, जो सजाया वजाया जाता है। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा करवा चौथ का। अगर आप मना रहे हैं त्यौहार तो कोई बात नहीं, नहीं मना रहे हैं तो अगली बार अगर मनाने की प्लानिंग है तो पूरा आपको तैयारी दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लो भैया, अभी तो मतलब स्टार्टअप है। कैसे कोई मतलब कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जो ईटा उटा रखा गया उस पर फोटो वोटो रखा जाएगा, तो उसके लिए भी सजाया जाएगा। तो अभी स्टार्टअप है। तो भाई देख लो अप्रोक्सीमेट आधे घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और भाई कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना है। अभी पहले वाला जो शेप था वो चेंज हो चुका है। तो अभी देख लो भाई आधे घंटे से ये वाला डिज़ाइन बन चुका है। अब आगे क्या होना है वो आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज यहाँ पे देख लो दो लोग कसरत कर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, डिप्स मार रहे हैं। हाँ हेलो गाइज बना रहे हैं। तो भाई इसका जब वीडियो बनाते तो ये बोलता है हेलो गाइज बना रहे हैं, और ये देख लो डिप्स मार रहा है अभी। वाह भाई भयंकर डिप्स मार रहा है ये। तो भाई अगर आप लोग इस तरीके से डिप्स मार सकते तो बताना भाई, कंपटीशन करा देंगे इससे। तो गाइस फाइनली 1.5 घंटे मशक्कत करने के बाद यहाँ पे देख लो भाई, ये करवा चौथ का जो कुछ भी पूजा पाठ करने वाला चीज़ होता है डिज़ाइन यहाँ पे देख लो बन के तैयार हो गया है। और ये लिखा भी गया है शुभ करवा चौथ। तो भाई आपके यहाँ कैसा क्या बना है कमेंट करके बताइएगा। बाकी देख लीजिए हमारे यहाँ पहली बार है भाई, और ऐसे करके कुछ डिज़ाइन बनाया गया। अभी जो आगे पूजा होगा वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी फाइनली रात हो चुकी है और भाई करवा चौथ वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब जाके फाइनली पूजा स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, दिया जलाया जा रहा है। तो गाइस सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। बाकी देख लो क्या क्या रखा जाता है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो भाई मीठा रहता है, माला रहता है, फल फूल रहता है, और एक फ़ोटो वो बीच में जो रहता है उसी का पूजा किया जाता है। तो गाइस अभी इनका फर्स्ट टाइम है भाभी का, इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं है। तो गाइस पहली बार जब करवा करना होता है ना, बड़ी टेंशन होती है। सामान कुछ इधर है कुछ उधर है, ठीक से मिल नहीं रहा है। तो भाई आप हमारा ब्लॉग पूरा देखे, खैर हम पूरा बना नहीं रहे हैं। और ये देख लो अरे इधर मुंह करके बैठो। तो बाबू भी टीका उका लगा लिया है, तुम भी करोगे? तो गाइस अब मैं इंट्रो करा दूं, तो अभी जूम करके दिखाऊंगा। ये देख लो ये भैया हैं और वो भाभी हैं, और हमारे पंडित जी वो हैं, करवा का जो कथा कराएंगी पंडित जी, तो वो हैं करवा की कथा कराने वाले। बाकी हम लोग दर्शक हैं। इधर है बगल जो गाइड करने वाला और इनको एक्सपीरियंस है, ये गाइडेंस दे रहे हैं करवा चौथ का। भाई करवा चौथ में क्या होता है कि ना, पूरी ये सब जो साज सजावट की जाती है, ये करने के बाद पूजा पाठ होता है। एक यहाँ पे बुक है मतलब जिसमें लिखा गया करवा चौथ का कथा, तो वो अभी यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, वैसे पूरा सुनाऊंगा तो बहुत लंबा कथा होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी आपको मैं कुछ सुनाता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद आगे क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया। थोड़ी तेज किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा से बाध्य कर दिया। इससे उसने स्नेही भाइयों से छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। उससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी वो विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथा दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांध विनय अंजन बांधने विनय की कि मुझसे मुक्त होने का इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र
पौत्रादि धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत का तीसरा। तो गाइस जब एक अध्याय खत्म होता है तो अक्षत को डाला जाता है। अब तीसरा अध्याय चल रहा है। यह ब्राह्मण परिवार में 7 बहनें थी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहनें थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। तो गाइस अभी यहाँ करवा चौथ का पूजा चल रहा है और यहाँ पे 2 लोग देख लो भाई रील देख रहे हैं। ओए बंदे क्या कर रहे हो? तो भाई इधर देख लो करवा चौथ का पूजा चल रहा है और इधर दोनों रील देखने में मस्त है। तो भाई आने वाला समय करवा चौथ ऐसे ऑनलाइन रीले पे चलेगा। तो भाई अब सारा अध्याय ख़त्म हो चुका है। जो करवा चौथ का एक बुक मिलता है उसी में पढ़ा जाता है। और अब शुरू हो गया भैया आरती। तो अब आरती दिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा वो दिखाएंगे। हेलो गाइस का तो अभी आरती हो रही है। चलो बोल दो हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर दो। खोलो मामा। खोले? क्या खोलते हैं? ये खोलो। अच्छा तो हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस लाइक करो। कस के बोलो, कस के बोलो। कस के बोलो, कस के। जय जय जय। तो ऐसे फाइनली आरती भी खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे वाला प्रोसेस आपको दिखाते हैं जो मेन होता है भाई, चाँद पाँद देखने वाला। करवा चौथ तो दुनिया उसी के नाम से जानती है भैया, चलनी में चाँद देखना। बाकी ये सब तो कम ही लोग जानते हैं। तो गाइस एक रिवाज ये भी आपको दिखा दे, करवा बदलने का मतलब इधर से उधर चेंज करना, उधर से इधर चेंज करना, तो इसे कहते हैं करवा बदलना। तो भाई इसी में एक रिवाज ये भी है, देख लो, घूम के सीका से पता नहीं क्या गिराने वाला, पानी गिराया जाता है। जल है। अच्छा गंगा जल गिराया जाता है। तो भाई बहुत रिवाज है इसमें। तो गाइस फाइनली अब मेन हो रहा है करवा चौथ का। यहाँ पे देख लो दिया जला दिया गया है और करवा चौथ का मतलब जो उसमें डलाया जाता है। और वहाँ पे आपको दिखाते चाँद, देख लो भाई वहाँ पहुँच गया। रिवाज देख लो भाई, यही है, इसी को बोलते भाई करवा चौथ। तो भाई सब कुछ होने के बाद अब रस्म है, ये कुछ दिया जाता है मम्मी को, भाभी देंगी मम्मी को। तो चलिए उस रस्म को भी करते हैं। अच्छा सास को, अरे वही सॉस सॉस नहीं सास, हाँ तो वही
तो ये भाई देख लो, तो ये भी है चाँद वाँद देखने के बाद, पानी वानी पीने के बाद अपने सांस को कुछ दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या है आपको जूम करके दिखा दें तो देख सकते हो, साड़ी है, श्रृंगार है, हाँ साड़ी और श्रृंगार है ना, और ये भैया करेंसी और था उसमें खो गया और चिल्लर उसी में खो गया। और नोट था। अच्छा नोट था। और तो भाई ये दिया जाता है और इसके बाद पैर और छुआ जाएगा। तो भाई यहाँ तक आपको दिखाया, अब चलिए अब दिखाते हैं खाने पीने में क्या बना है, इसके आगे क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देख लो, अभी जो पंडित जी थे जो कथा कराए थे तो उनको दक्षिणा मिल रहा है 500 रुपये का। ऐसा दिखा रहे जैसे फोटो शूट। 1 रुपया, लेकिन 1 रुपया फिर हेराई के बाद। अच्छा 1 रुपया हेरा के है। तो भैया यहाँ पंडित जी को मिल रहा है 501 रुपये दक्षिणा और साला कैमरामैन को कुछ नहीं मिला। तो भाई दक्षिणा मिल गया, अब चल रहे हैं खाने, अब देखते हैं खाने में क्या बना है। तो गाइस फाइनली हमें भी अब कुछ मिलने वाला है। तो लाइए क्या दे रही हैं? 101 भैया, इज्जत कम है भाई, कैमरामैन को 101 रुपये मिल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, महादान मिलादान महाकल्याण। तो भाई 101 रुपये हमें भी मिल गया है। अब चलिए देखते हैं खाने में क्या है और वो भी आपको दिखाते हैं कि करवा चौथ के दिन खाना क्या बनता है। तो अब खाने में क्या है वो बताओ। तो भैया अभी देख लो कढ़ाई वढ़ाई चढ़ी है, तो एक लोगों को ये निकाला गया, हमें लगता है यही है खाने में। पूड़ी है, सब्जी है और खीर है, ये बनता है। तो ये पूड़ी किसका, पूड़ी कुछ अंदर डाला गया क्या पूड़ी में? पूड़ी के अंदर कुछ है, क्या चीज है? अरे का भर के बना हुआ बताइए, हमारे ऑडियंस को बताओ, वो खाइए ना। कचौड़ी बना है, कचौड़ी। अच्छा कचौड़ी है, कचौड़ी भी है भैया, पूड़ी भी है, यहाँ पूड़ी भी है, कचौड़ी भी है, सब्जी भी है, खीर भी है, दूध भी है, सकोड़ा तो गाइस ये चीज़ बनता है, मतलब मीठा पूड़ी सब्जी जो कुछ मतलब अच्छा चीज़ बनता है, तो वो सब बना है। अब चल रहे हैं खाने। तो भाई फाइनली हमने आपको दिखा दिया कि करवा चौथ में कैसे मनाया जाता है और हमारे यहाँ क्या बना है। तो अब चल रहे हैं खाना खाने। भाई पूड़ी उड़ी बना है तो खाते पीते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा भाई आपको ब्लॉग कैसा लगा। और भाई अम्बेडकर नगर से हो तो सपोर्ट बना के रखिए भाई, आपको अम्बेडकर नगर के और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।